नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी सिकरारा विकासखंड के अंतर्गत रामपुर गांव में है, जहां का रास्ता आज हम कवर करने आए हैं। ये एक रास्ता देख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी को कुछ काट लिया या रात को घर पे कोई दिक्कत हो गई तो एम्बुलेंस तो नहीं आएगी। जो अपनी पर्सनल गाड़ी होगी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी होगा, वो इस रास्ते से नहीं आ सकती। काहे कि देख लीजिए पानी कैसे चकाचक भरा है। अभी हमें बारिश को 2 दिन हो गए हैं फिलहाल, इसलिए शायद यहाँ पानी कम है। यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के स्थायी लोग हैं, उन्होंने बताया कि जब पानी भर जाता है मैम, तो घुटने तक पानी हो जाता है और हम लोगों की गाड़ियां नहीं आ जा सकती। और जो यहाँ के लोग हैं, जैसे यहाँ पे 5-6 घर है यादव लोगों का, वो लोग दूर दूर जगह जॉब करते हैं। उन लोगों का रेगुलर आना जाना, 2 टाइम आना जाना होता है। बच्चियां हैं जो कोचिंग पढ़ाती हैं, उन लोगों की जो स्कूटी है, ये रास्ता पार नहीं कर सकता है। आपको पता ही है, क्योंकि स्कूटी का चक्का बहुत स्लिप खाता है और लड़कियां हैं, गाड़ियां निकाल नहीं पाती। उधर से देख लीजिए पूरा रोड, ये रास्ता है, ये देख लीजिए आप, पूरा रास्ता 200 मीटर की दूरी पर भट्टा है। और भट्टे, जहाँ भट्टा होता है वहां का रास्ता तो आप लोगों को बकायदे पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और इधर मिट्टी वगैरह रखवाए हैं जो भट्टे के मालिक हैं, ताकि मतलब ईटा वगैरह बनाने के लिए। और रास्ता देख लीजिए, और इधर 2-2 भट्टा है। और इन लोगों को आने जाने में इतनी समस्या होती है। रास्ता, यहाँ के लोगों ने बताया 45 वर्ष हो गए, अभी तक रास्ता कभी बना नहीं। जो इनके दादा थे, पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी जो इनके पिताजी हैं, अब तीसरी पीढ़ी बच्चे लड़ रहे हैं, शायद अब चौथी 5वीं पीढ़ी भी जाएगी। अगर यहाँ के विधायक और जो उच्च अधिकारी हैं, उन लोगों के कानों तक ये बात नहीं पहुंची, तो अगर पहुंच जाए तब तो भाई भगवान भला करे इन लोगों का, बिचारियों का। ये 2 टाइम कोचिंग पढ़ाने जाती हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मैम दीपिका यादव नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए, आपका घर यहीं पर है? यस मैम, हमारे घर यहीं तो पे कैसे आती जाती हैं? आप पढ़ाती हैं ना? यस मैम, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी आते हैं। तो अपने घर से मैं मेन रोड तक पैदल जाती हूँ, फिर उसके बाद पापा की बाइक से जाती हूँ, क्योंकि हमारी स्कूटी नहीं जा सकती यहाँ पे, क्योंकि घुटने तक पानी हो जाता है यहाँ पे बारिश होती है। हाँ, आपने बताया था मुझे कि बारिश के टाइम पे घुटने तक पानी हो जाता है। यस मैम। फिर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हो गई, बीमार हो गया, तब क्या करेंगे? बीमार हो गया तो मैम खटिया पे लेके जाना पड़ेगा उनको, या फिर कंधे पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं सकती यहाँ पे। एम्बुलेंस तो आएगी नहीं? बिल्कुल नहीं, अपनी खुद की गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस की बात छोड़िए। यस मैम। तो इस रास्ते के लिए कभी आपने अपने उच्च अधिकारी को बताया? सर हमारे भाई, हमारे चाचा लड़के हैं, तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं, एक वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। ये रास्ता जो है 45 वर्ष का है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, हमारे दादा भी वृद्ध हो गए है कि नहीं? नहीं, पिछली बार एक बार मिट्टी पड़ी थी, लेकिन खड़ंजा नहीं बन पाया था। प्रधान से नहीं कहा कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग ही करवा दे कम से कम? हमारे भाई लोग कहने जाते हैं, 1 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। कौन है यहाँ का प्रधान? यहाँ के प्रधान सच्चिदानंद सिंह उनके हस्बैंड है, और वाइफ उनकी प्रधान है नीतू सिंह। अच्छा, नीतू सिंह प्रधान। हाँ, उनसे ये सब बातें बताई आपने? यस मैम, वो आके देखे भी हैं, और वो कहते भी हैं कि कैसे लोग आते जाते हैं, अफसोस भी करते हैं, लेकिन बनवा नहीं रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम दीपिका यादव है, और मैं अपने पापा के खोले द्वारा संस्था में पढ़ाती हूँ। S1 एजुकेशन है। और डेली यहाँ पे जब भी बारिश हो जाता है, यहाँ पे जल भराव हो जाता है, आने जाने। तो गंगा नदी में पौड़ के आना चाहिए। हाँ बिल्कुल गंगा नदी समझिए आप, इसको मिनी गंगा आप समझिए। तो क्या है मतलब, तैर के आती है, पैदल चल के जाती नहीं, पैदल पूरे, ये समझिए कि हम लोग शूज पहनना छोड़ दिए हैं। कुछ मतलब पैदल हाथ में चप्पल लेकर के वहाँ भट्टे के आसपास तक जाते हैं, जहाँ मेन रोड है वहां तक जाते हैं। और बीच में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो ये जानिए कि वहां से उसके लिए नाव बनवा लेना चाहिए। उसके लिए आप या तो कंधे पे लाद के हम लोग जाएं, और इस समय मॉडर्न हाई टेक के जमाने में हम लोग कंधे पे लाद के ले जाएं, या तो खड़िए पे उनको लाद के ले जाएं। ठीक है, ये बहुत ही असुविधा हो रही है। तो यहाँ के लिए बता देना चाहिए कि हमें एक नाव ही दे दीजिए, कम से कम हम नाव से आना जाना करें। और गाड़ी है घर पे, एक छोटी सी गाड़ी है, लेकिन उस पे हम लोग चला नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ते की वजह से हम लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। बारिश होती होगी तब तो और कंडीशन खराब होगी। तो मान लीजिए अगर बारिश नहीं है, तो जो भट्टे का ट्रैक्टर है इतना चक्कर लगा के आता जाता है कि बालू, जो धूल होती है, वो घुटने तक जम जाती है। मतलब पानी और धूल, पानी में जाए और गर्मी में धूल में जाए। हाँ, जैसे रेगिस्तान बन जाता है एकदम पूरा। तो मजा आता है कि नहीं चलने वाले रोड पे? क्या मजा आता है। चाचा, आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार यादव नाम है। आपका घर किधर है? हमारे घर यही है मैडम जी, यही गांव में है? इसी गांव में है। तो मजा आता है इस रोड पे? बहुत समस्या झेल रहा हूँ मैं, कभी कभी उदास हो जाता हूँ कि इस विकसित और विकास जो कहा जाता है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ क्या विकास है। तो प्रधान जी से आपने कभी शिकायत की? प्रधान जी से शिकायत की है, वर्षों से कह रहे हैं, मैं अपनी बातें रखता हूँ, हाँ कर देंगे, बनवा देंगे। 4-4.5 साल हो कह रहे हैं, यही पिताजी कहते चले आए। 45 सालों से 45 प्रधान के कानों में। हम लोग सीधे अपनी बात ऐसे रखते हैं, बस रखते हैं, कहते हैं हम आशा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा,
ऐसे तीसरी पीढ़ी मेरी चली आई, मैं बहुत उदास हूँ, बहुत दुख हूँ। अपने विधायक लकी यादव जी तक कभी पहुंचे इस मामले को लेकर, रास्ते को लेकर? व्यक्तिगत मैं नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे भतीजे लोग पहुंचे हैं। हाँ, 1-2 बार गए थे। लकी यादव जी के यहाँ? जी। तो बताया आपने, संज्ञान में लिए थे वो? नहीं, बोले थे हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कब हो जाएगा, कह दीजिए। नहीं, बोले मतलब तो हो एक आध लोग जाएगा, अभी पानी तो में कुछ गिर जाए, हाथ पैर तोड़ लेता। नहीं, अब हमारा कहना मतलब है, हम तो कह दिए, तो वो करवाए या ना करवाए तो उनके आपने ऊपर है। बताया नहीं कि विधायक जी हमें, आपकी हम जनता है, हम आपको वोट देते हैं, आपको इसलिए विधायक बनाया जाता है, तो कब रास्ता हमारा कब बनेगा ये बताइए। मतलब आप जीतने के बाद अपने घर बैठ जाएंगे? नहीं, हम संज्ञान मिला दिए थे उनके, ऐसा ऐसा रास्ता है, हम बताया था उनको। अब वो चाहे संज्ञान मिले या ना, लेकिन उनके ऊपर है भाई, हम प्रेशर कर नहीं सकते अच्छा, उनके आपके ऊपर। घर के पास ये भट्टा है जो, ये किसका है भट्टा? ये भट्टा यहाँ जी प्रधान जी यहाँ गजरी के ग्राम पंचायत जो ये है, इन्हीं का भट्टा है ये। अच्छा, दोनों? नहीं, एक है ये। अच्छा, तो आप लोग का जो उधर का रास्ता है, अब मैंने देखा आते टाइम पूरा रास्ता बहुत खराब है। मान लीजिए कभी आपके घर कोई शादी पड़ी, दुल्हन आई या कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो एम्बुलेंस तो आएगी जाएगी नहीं? नहीं तो आपने कभी उस रास्ते को बनवाने की कोशिश की? अभी आपने बताया कि आप रास्ता भी काट लिए। नहीं, कई बार कहे हैं, मतलब डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, डीएम साहब ज्ञापन दिए हैं, प्रधान जी भी को अवगत कराए हैं, जो वीडियो जी सिक्योरिटी साहब हैं उनको भी मतलब एप्लीकेशन दिए थे कि बन जाए, मिट्टी पड़ जाए, खड़ंजा हो जाए। बस आश्वासन दे दीजिए, हाँ 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद काम करवा सकते हैं, लेकिन बस आश्वासन नहीं देते। अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है। पैदल लेके उसको जाना पड़ा था। भैया की लड़की है छोटी सी 8 महीने की, उसको तब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वहां से भाभी उसको घर से लेकर के मेन रोड तक पैदल लेके गई थी। बताइए अभी कोई इमरजेंसी उसको हो जाती, छोटी बच्ची है, क्या होता है? 8 महीने की? 8 महीने की है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें होती है, भाजपा के जो नेता लोग हैं वो बताते हैं कि हमने तो हर जगह रास्ता बना दिया, घर घर रास्ता बन गया। तो घर घर रास्ता मैं दिखा दूं, बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं, उनकी तो आज तक मैंने शक्ल ही नहीं देखी, आज तक मैंने उनका फेस नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है कभी अपने सांसद को? नहीं, आप लोगों ने भी नहीं देखा? नहीं देखा। जो कि समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, लकी यादव यहाँ के विधायक रह चुके हैं, रह चुके नहीं, अभी भी हैं, 2-3 बार वो रह चुके हैं यहाँ पे, लेकिन 45 साल से ये लोग रास्ते के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा है। अब ये बताइए, ये रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो अब उच्च अधिकारी जो है यहाँ के, उन लोग ये चीज को संज्ञान में ले। कल होकर कुछ बड़ी घटना हो जाए इस रास्ते पे, मान लीजिए कुछ काट ही लिया, पानी, बारिश का टाइम है, गर्मी में ये लोग धूल फाँकते हैं, लोग बता रहे हैं कि पूरा घुटने घुटने तक धूल हो जाता है। अभी घुटने तक पानी है, फिर बाद में घुटने तक धूल हो जाती है। मान लीजिए कल होकर कोई बड़ी घटना हो जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विधायक, सांसद या प्रधान यहाँ का, या जिसका ये भट्टा है वो? भट्टे वाले जो हैं उनका भी मैं दिखाऊंगी, उन्होंने जो रास्ते को बंद कर रखा है, ईटे को लगा लगा के, वो भी दिखाऊंगी। और ये देखिए भीटे की तरह इसको खड़ा कर दिए, मिट्टी वगैरह जो लगाकर, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और चलिए मैं आपको भट्टे का रास्ता भी दिखाती हूँ, जो भट्टा जहाँ है, जो कि हर जगह पर मतलब भट्टा जो है दूर रहना चाहिए। क्या कह रहे थे इस रास्ते के लिए आप? मैडम ये रास्ता मैं बताना चाहते हैं, जैसे कि जब बारिश होती है, वैसे तो ये अभी विवादित रास्ता है, लेखपाल ने पूर्ण रिपोर्ट लगी है, उसमें हम आपको रिपोर्ट का दे देंगे, तो उसमें सीधा रिपोर्ट लगा है, पूर्ण पैमाइश नहीं हुई है। तो जब बारिश होती है, सबसे समस्या बारिश में होती है, जब बारिश हो जाती है, ये आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ से 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात ही आप छोड़ दीजिए, 2 व्हीलर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके घर पे कोई बीमार हो गया या फिर कोई ऐसी, मैडम कंधे पे उठा के, अभी बिटिया हमारी बीमार थी जो है, तो यहाँ तक गाड़ी आई 4 व्हीलर जो है, वहाँ से उठा के लाना पड़ा हमको जो है, गोदी में। मतलब कोई बड़ा बीमार हो जाता, चारपाई पे उठा के लाना पड़ता है, सीधा यही समस्या है। एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती, नहीं जा सकती। आपने देखा है यहाँ इस तरफ मिट्टी का अवैध अतिक्रमण है, ठीक है, उसके बाद उस तरफ पूरा पानी डूब जाता है, पानी जब इकट्ठे आता है, इस तरफ से निकलने का रास्ता नहीं है, यहाँ पे कम से कम घुटने बराबर पानी लगता है। इसका भी वीडियो फुटेज हम वो भी आपको दे देंगे, घुटने बराबर पानी, हम खुद उसमें खड़े हैं जो है, घुटने बराबर पानी लगा हुआ है। उसके बाद बारिश के समय सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, मान लीजिए अगर ये थोड़ा बहुत सही रहता तो तब भी हम लोग कोशिश करके निकल सकते थे। हम मान लीजिए हम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम कर रहे थे, हमको जाना पड़ता है जो है, तो ये इस रास्ते से हमको जाना पड़ता है। अब आप देख लीजिए 2 व्हीलर से भी बहुत मुश्किल से निकलता है। सुबह हम ये मान लीजिए बारिश में तो ये हाल है, उन्होंने गर्मी में बताया कि गर्मी में बता रहे हैं कि धूल फाँकते हैं, हाँ गर्मी में बहुत ज्यादा, गर्मी में वही हाल है, मतलब ट्रैक्टर आना जाना ये सब होता है, तो इतनी ज्यादा धूल यहाँ पे हो जाती है। तो आपने इस चीज को लेकर कंप्लेन की कि हमारे घर के बगल में कंप्लेन कई बार भट्टा है, उसको हटाने की कोशिश की हो? कंप्लेन जिलाधिकारी के पास भी हुई है, IGRS के माध्यम से भी हुई है, SDM को हमने 4-4 बार लिखित जो है कंप्लेन दिया है। उसके बाद अभी तत्काल में परसों हमने जो है DGP कार्यालय और उन सबको जो है टैग किया है जो है, तो वहाँ से कार्रवाई के लिए आश्वासन आया, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। और दिन अब हमारे पास वही लास्ट रास्ता बचता है, फिर तो हम माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, उसके बाद ही हो सकता है कि जो हमारे जिले के अधिकारी हैं, जो शासनाधिकारी बैठे हैं, तभी उनके कान में जू रहेंगे। हो सकता है हाईकोर्ट फटकार लगाए तब उनके
कान में चूरेंगे तभी कार्रवाई हो सकती है। लास्ट रास्ता तो हमको यही दिखता है। क्या कह रहे थे प्रधान जी, आप क्या कह रहे जो थे? मैडम बात कर रही हैं, जी ये आप देख लीजिए, जो हम जैसे ये पर्सनल किसी की संपत्ति में वो कटा है, ये तो उसका पर्सनल कटा है ना, कहाँ पे कटा है, वो चक्रोट थोड़ी कटा है वो। ये तो कटा है, हमारी जमीन कटी है, कहाँ जो है? हमारी ये जमीन आपकी जमीन है? बिल्कुल हमारी ये जमीन है। आपकी है और ये वो? ये चक्रोट इधर है, चक्रोट इसके इधर है, तो आप गलत आप बयान ले रही हैं ना। नहीं, बयान में गलत- इसलिए नहीं ले रही मैम, आपको बता रही हूँ दूरी का रास्ता दूरी आप बता रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि रास्ते, जैसे हमारी आप बताइए, हमें हमारी क्या मालूम? पर्सनल संपत्ति, आपको 1 लाख यहाँ से चाहिए, देखिए आप उसको बनवाइए, आप अपने ग्राम प्रधान से बनवाइए, चाहे जहां से बनवाइए, लेकिन अगर रास्ता हमारे किधर है? ये हमारी पर्सनल ये जमीन से आपका पानी जा रहा है, ये रास्ता आपका- इसके इधर है, आप नाप ये लीजिए इधर 2 मीटर, रास्ता है। हाँ 2 मीटर नाप रास्ता इधर है? नहीं, देखिए इसमें जो है यहाँ पे ये जो ये दीवार है इनकी, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पैमाइश में होती है, थोड़ा सा वो बताते हैं हल्का सा कर, ये उस एवज से इन्होंने कहा कि ठीक है हम यहाँ करते हैं जो है, लेकिन फिर बाद में लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया कि हम जो है इनके- ये पूर्ण पैमाइश नहीं है, बता दे रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बता पूर्ण दूंगा। पैमाइश नहीं ये है, नहीं बता पा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं दे रहा हूँ। पूर्ण पैमाइश नहीं है, पूर्ण पैमाइश सब ठीक। हो जाएगी, ऐसी बात नहीं नहीं, होगी। लेखपाल करेगा। ये दीवार की होता वजह है, से एक मिनट रुको यार, ठीक है, मैं ठीक बताता है। हूँ। ऐसा है मैडम, ये जो नापी हुई थी, जो नापने के बाद यहाँ जो है हमारा इधर बढ़ रहा था, जो ये बना लिए हैं वो कुछ अंश चक्रोट में आ रहा था, हम कहा भाई उनका मकान मत गिराइए, उनके एवज में उतना 2 लाख आपका 1 लाख आपको चाहिए, अच्छा मैं अपनी जमीन में दे रहा हूँ। अच्छा, आपने दिया है? बिल्कुल, मैंने कहा आप जमीन, ये जो कुछ चक्रोट जो है, कुछ रास्ते जो है, रास्ते में है इनकी, तो इनका गिराने से अच्छा हमने कहा हम अपने में दे देते हैं, आप अच्छा ले लीजिए, वो हमको इधर दे दिए, तो आपका ये चक्रोट सीधा है, बिल्कुल। तो आप जहाँ आपका 2 मीटर है, तो 2 मीटर के बाद जो मेरी चक है, वो चाहे गड्ढे होकर जाए चाहे वैसे हो जाए, वो तो मेरे पर्सनल जमीन से जा रहा है ना, तो उसका आप क्यों बता रहे हैं कि ये रास्ता आपने आप बताया अपने नहीं, नहीं, वो बता रहे हैं। हाँ। नहीं, आपने कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये प्रधान द्वारा, सुनिए पहले। ये कह रहे हैं ये ये कह रहे हैं आप- पर्सनल रास्ता, ठीक है। जी। अगर ये ही लाठा बता रहे हैं तो ये बताइए, ये इन्हीं के द्वारा गिजवाया हुआ ईंट वगैरह सब है, ईंट पत्थर जो है, ठीक है। कहाँ है, ये- दिखाइए मैडम, दिखाइए, देख लीजिए, ये आप प्रधान से बनवाइए ना, इसको आप मिट्टी है। खुद ये बनवाइए। इन्हीं के, मिट्टी। ये आप यहाँ दिखा सकती हैं, इन्हीं का ईंट का चट्टा लगाया हुआ था, कहाँ है, आप बाद में दिखाइए, आप बाद में दिखाइए। हटाया गया आप जो है, लाके बनवाइए। ईंट के शेष जब दिख रहे लगा हैं, रहे तब वीडियो ठीक बना है। के भेजिए। ठीक है, हम वो रखवा देंगे। उसके बाद अगर ये दिखा रहे हैं कि मैं बता लाठा, रहा हूँ, मैडम। ये भी तो उसी में आ रहा है, ये भी तो उसी में आ रहा है, ठीक है, वो हम नहीं, ये भी तो उसी में आ रहा है जो है, ये तो उनका करवाना चाहिए। आप मैं बताइए उस तरह का हम आपको दिखा देते हैं। आप इधर दिखाओ, चक्का यहाँ था, चट्टा तो यहाँ ये लगा ही चक्का है। यहाँ लगा है, यहाँ तक चक्का लगा था, देखिए निशान पर है कि नहीं, पिसा रहा है निशान। हाँ। अब यहाँ से आप 2 मीटर नापिए, 2 मीटर है, 17 मीटर है, 15 मीटर है, पूरा वहाँ तक था। यहाँ चट्टा लगा है अगर हमारा, तो यहाँ से कितना दूरी है, इनको चाहिए 10 मीटर, बिल्कुल। तब ना आप बताइए कम से कम 20 मीटर है कि नहीं। चलिए वो आप अब तो आप हमने रास्ता, आप रास्ता जिस रोड पे है उस पर ले जाइए, हमारा ये खेत रास्ता खाली नहीं है, है, ये रास्ता। हाँ रास्ता ये है, हमारा खेत खाली है, आप चाहे जहाँ से आ जा रहे हैं, कोई बोला है नहीं बोला है, नहीं, जब वो जब हमारी जमीन जोती जाएगी, बोई जाएगी, तो हम रास्ता अपने आप करा देंगे, भाई आप अपने रास्ते से जाइए। हाँ, सही बात। अगर हम आपको रास्ता विवाद में, आप ठीक है आप इधर से ले लीजिए, इसमें 8 मोड़ है, 1 लाठे का चक्रोट है, 8 मोड़ है, बताइए कैसे संभव है।